हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। तो आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 7। ठीक है, इससे पहले हमने सब कुछ कवर कर लिया था अपने टॉपिक में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। पंपकिन्स चौपाल। ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड कंपेयर विच वेजिटेबल्स आर लाइटर और हैवियर देन अदर वेजिटेबल्स। ठीक है, हमें इस पिक्चर को देखना है और ये बताना है कि कौन सा किससे हैवियर है और कौन सा ऑब्जेक्ट किससे लाइटर है। ठीक है, आई टेल यू आई एम द मोस्ट। ये क्या बोलेगा कि मैं सबसे ज्यादा। देखो यहाँ पे कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं। एक तो देखो यहाँ पे बहुत सारी, और सबसे लाइटर वाली आपको कौन सी वेजिटेबल दिख रही है? ये मिर्च है ना, चिली दिख रही है आपको। तो यहाँ क्या लिखोगे? आई टेल यू आई एम द मोस्ट। चिली क्या बोलता है कि आई एम द मोस्ट लाइटर। ठीक है, ये क्या बोलेगा कि मैं बहुत ही ज्यादा लाइटर हूँ। फिर ये पंपकिन क्या बोलेगा? आई एम हैवियर देन बोतल गॉड। ठीक है, ये क्या बोलेगा कि मैं किससे हैवियर हूँ? बॉटल गॉड से। ठीक है, उसके बाद हैवियर का मतलब होता है भारी। हैवियर का मतलब होता है भारी एंड लाइटर का मतलब होता है हल्का। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोलता है? आई एम हैवियर देन अ कैरेट। मैं कैरेट से क्या हूँ? हैवियर हूँ, इट मीन्स भारी हूँ। आई एम लाइटर देन कलीफ्लावर। मैं किससे लाइटर हूँ? कलीफ्लावर से लाइटर हूँ, हल्का हूँ। फिर उसके बाद ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? आई एम देन पम्पकिन। तो पम्पकिन से ये क्या है? हैवियर है कि लाइटर होता है? जो ये होता है वाटरमेलन, ये पम्पकिन से हैवियर होता है, भारी होता है या हल्का होता है? हल्का होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई एम लाइटर देन पम्पकिन। ठीक है, मैं क्या हूँ? लाइटर देन पम्पकिन। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक इज हैवियर, अ पम्पकिन और अ वाटरमेलन? तो इन दोनों में से कौन सा क्या होगा? हैवियर होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा? आप क्या करो, एक हाथ पहले आप उठा के देखो वाटरमेलन को, उसके बाद आप उठा के देखो पंपकिन को। तो जो दोनों में से जो भी आपको हैवियर लगेगा वो हैवियर है ना? फिल इन द ब्लैंक्स। मस्क मेलन इज हैवियर देन कैरेट। मस्क मेलन क्या था? वो कैरेट से हैवियर था। देन कैप्सिकम इज लाइटर देन। कैप्सिकम किससे लाइटर था? देखो ये किससे लाइटर है बताओ? पोटैटो से ही होगा, है ना? उसके बाद पोटैटो, उसके बाद इज हैवियर देन। अब हमें दो चीज को कंपेयर करना है कि कौन सा किससे हैवियर है, देन कौन सा किससे लाइटर है। एंड द हैवीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट कौन सा है? पंपकिन है ना? हमें पंपकिन दिखा है यहाँ पर सबसे हैवियर। उसके बाद सबसे लाइटेस्ट कौन है? ये चिली है। नेक्स्ट है लेट अस डू कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। कुछ चीजें अपने आसपास की क्या करो? कलेक्ट करो। सॉर्ट आउट द लाइटेस्ट एंड द हैवीएस्ट अमंग दोस। फिर उनमें से जो सबसे हल्का है, जो सबसे भारी है, उसको सिलेक्ट करो। अरेंज ऑल द थिंग्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर वेट। उनके वेट के अकॉर्डिंग आप क्या करो? उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले आएगा सबसे छोटा नंबर। उसके आई मीन वेजिटेबल्स, किसी भी थिंग्स की बात की जाए तो सबसे हल्का वेट वाला सबसे पहले आएगा, उसके बाद उससे हैवियर, देन उससे हैवियर, देन उससे हैवियर, देन सबसे हैवीएस्ट वाला ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देन व्हाट डू यू नो विच इज लाइट एंड विच इज हैवी। फिर उनमें से ये बताना कि कौन सा लाइट है और कौन सा हैवी है। ओके, मेक योर ओन बैलेंस। मेक योर ओन बैलेंस विद द हेल्प ऑफ अ पेपर कप। पेपर कप की हेल्प से आप अपना खुद का वेट देखो। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का ले लो और खुद से वेट उसका देखो। थ्रेड एंड अ हैंडल। देखो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको, देखो यहाँ पे दो क्या दिखाई दे रहे हैं? कप दिखाई दे रहे हैं, पेपर कप, है ना? और इसे क्या किया है? एक उससे पेन से इसे फंसा दिया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है जिसपे आप, ये हैंगर है ना? देन उसके में एक एक धागा लगा के और पेपर कप को बांध दिया।
उसके बाद कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप इसमें कुछ चीज रख दो या फिर इसमें कुछ चीज रख दो, जैसे इरेजर और पेंसिल है, तो एक बॉक्स में आप क्या करो, इरेजर रख दो और एक वाले बॉक्स में पेंसिल रख दो। तो जो नीचे की तरफ हो जाएगा तो वो क्या है, हैवियर है, और जो ऊपर की तरफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। ओके, देन लेट अस डू सर्कल द हैवीएस्ट वन। सबसे हैवीएस्ट क्या होगा, पेंसिल या फिर बुक होगी, नोटबुक होगा, या फिर पूरा का पूरा बैग होगा। सबसे हैवीएस्ट क्या होगा, बैग होगा, तो हमने इस पे सर्कल कर दिया, ठीक है। सेकंड है, ये पूरा ऑरेंज का एक पैकेट है एंड ये है बकेट, खाली बकेट और क्रेयॉन। तो इनमें से हैवियर कौन सा होगा बताओ। अगर इसमें पानी भरा हो तो हैवीएस्ट तो ये हो जाएगा, है ना। आगे है सर्कल द लाइटेस्ट वन। सबसे लाइटेस्ट जो होगा, सबसे हल्का, हमें उस पे सर्कल करना है। ये डॉल है, ये बॉक्स है, या फिर इरेजर है, इरेजर होगा सबसे लाइटर। ओके, देन बॉल एंड मैच स्टिक्स है, खाली मैच स्टिक्स है, और बलून है। तो सबसे लाइटर क्या होगा, बलून होगा, है ना। Let us think, tick the vegetables and fruits which will make the balance go down, ठीक है। अब देखो, हेवियर और लाइटर वाला कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था। लाइट पे हमें एल लिखना है और हैवी पे एच लिखना है। जैसे ये नीचे है, इस पे हमने कुछ रख दिया, तो ये नीचे, इसका मतलब ये क्या है, हैवी है। जब आप किसी चीज को बैलेंस करके रखते हो, कोई चीज भारी आपके हाथ पे रख दे, तो आपका हाथ ऑलरेडी अपने आप नीचे हो जाएगा, ऑटोमेटिक, है ना। और ये हाथ ऊपर रहेगा, इसका मतलब क्या है कि ये हैवी है और ये लाइटर है। तो ऐसे ही ये है, देखो पंपकिन है और ये पोटैटो है, ठीक है। तो ये क्या है, हैवी है, तो हमने इस पे एच लिख दिया और इस पे लाइट लिख दिया। ओके, देन इनमें से हैवी क्या होगा, ये होगा वाटरमेलन, और ये क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। देन इनमें से देखो, मैंगो से ज्यादा हैवी ये होता है, और ये क्या होता है, मैंगो लाइटर होता है, ये हैवी होगा और ये लाइटर होगा। आप कंपेयर करके देख सकते हो। ओके, अब क्या करेंगे हम, लेट अस डू टेक टू पेपर बैग्स ऑफ सेम साइज, ठीक है। हम दो पेपर बैग लेंगे सेम साइज के, फिल वन द सैंड, एक को हम सैंड से फिल करेंगे और दूसरे को सूखे पत्तों से, ड्राई लीव से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेट किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि जो लीव्स का वेट होता है वो बहुत ही ज्यादा लाइट होता है, तो इतनी सारी लीव के अकॉर्डिंग भी उसका वेट ज्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। सैंड का वेट ज्यादा होगा। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस यूज्ड बाय पीपल इन द पिक्चर गिवन बिलो, ठीक है। देखो, पिक द टाइप ऑफ बैलेंस यू कैन सीन बिलो। तो आपको देखो ये क्या दिख रहा है, लाइटर और हैवियर कौन सा होगा, हमें टिक करना है टाइप ऑफ बैलेंस यू हैव सीन बिफोर। जो आपने इनमें से बैलेंस करने की चीज आपने पहले देख रखी है, उस पर टिक करना है। ये तो आपने हर जगह देखा होगा, है ना, हर शॉप पे ये रहता है, तो ये तो आपने देखा ही होगा। बाकी आपकी मम्मा ये करती होंगी, तो इस पे भी टिक करो। जो जो चीज आपने इनमें से देखी है उस पे आप टिक कर दो, ठीक है। देन वाटरमेलन एंड मैंगो वांट टू प्ले अ सीसो गेम, ठीक है। वाटरमेलन और मैंगो क्या चाहते थे कि वो सीसो गेम खेले। वाटरमेलन सिट ऑन वन साइड, वाटरमेलन को एक साइड बैठा दिया एंड दूसरी साइड पे मैंगो को रख दिया, ठीक है। हिज फ्रेंड मैंगो कॉल्ड अदर मैंगोज टू सिट ऑन द अदर साइड, ठीक है। एक एक करके हमने यहाँ पे एक वाटरमेलन रख दिया, फिर एक मैंगो रख दिया, तो ये क्या नीचे होता जा रहा था, क्योंकि इसका वेट क्या है, हैवियर है। उसके बाद ये क्या करता है, अपने और फ्रेंड्स को बुलाता है मैंगो कि आओ बैठो मेरे साथ। तो बहुत सारे मैंगोज लेते हैं, तो इतने सारे मैंगो लेने के बाद भी उनका वेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मैंगोज विल बैलेंस द वाटरमेलन। कितने मैंगोज ने वाटरमेलन को बैलेंस किया, 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, 6। देन हाउ मेनी कोकोनट्स कैन बैलेंस द वाटरमेलन। अब कौन कितने कोकोनट्स जो होंगे वो वाटरमेलन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 1 कोकोनट का वेट और 2 मैंगो का वेट सेम है, तो देखो 2 कोकोनट
टू मैंगो का मतलब वन कोकोनट, इस टू का मतलब वन कोकोनट, और इस टू का मतलब वन कोकोनट। टोटल 1 2 3 हम क्या करेंगे, 3 कोकोनट क्या करेंगे, वाटरमेलन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क है, देन फाइंड आउट द प्लेस वेयर यू कैन चेक योर वेट। आपको उस प्लेस का नाम लिखना है जहाँ पे आप अपना वेट चेक करते हो, और अपना वेट लिखो। जैसे आपने लिख दिया 23 kg एग्जाम्पल में। ओके, देन लेट अस मेक अ नींबू पानी। अब हम क्या करेंगे, नींबू पानी बनाएंगे। राघु एंड हिज फ्रेंड्स मेड नींबू पानी फॉर राघुस ग्रैंड मदर। ठीक है, रघु और उसके फ्रेंड क्या करते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, किसके लिए, अपनी ग्रैंड मदर के लिए। ओके, ही यूज द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर 1 गिलास। नींबू पानी के लिए वो क्या करते हैं, वाटर लेते हैं 1 ग्लास, शुगर लेते हैं 1 स्पून, लेमन जूस लेते हैं 2 स्पून। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, उनको एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वो छोटा चुटकी सा क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। ठीक है, नाउ रघु वांट टू मेक नींबू पानी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज 2 फ्रेंड्स। अब वो क्या चाहता था रघु कि वो अपने लिए भी नींबू पानी बनाए और अपने फ्रेंड्स के लिए भी। रघु हैज टू मेक 3 ग्लासेस ऑफ नींबू पानी, राइट द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ही हैड टू यूज मेक द। अब देखो, उसने 1 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए उसको 1 ग्लास वाटर, 1 स्पून शुगर, 2 स्पून लेमन जूस एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट चाहिए था। तो देखो 3 ग्लास बनाने के लिए उसे 3 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। ओके, शुगर कितना चाहिए, 3 स्पून शुगर चाहिए, एंड 3 पिंच चाहिए, और लेमन जूस भी कितने चाहिए, एक के लिए 2 स्पून चाहिए था, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6 स्पून क्या चाहिए उसे, लेमन जूस चाहिए। ओके, देन फाइंड आउट, नेम सम ड्रिंक्स दैट आर प्रिपेयर्ड एट योर होम। अब ऐसे जूस का नाम बताओ जो आपके घर पे प्रिपेयर होता है। फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग फेवरेट ड्रिंक एंड राइट देम बिलो। ठीक है, उन जो भी इंग्रेडिएंट्स उसके लिए यूज होते हैं वो लिखो, और उनकी क्वांटिटी लिखनी है कि कितना कितना यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बनाना शेक बनाते हो, तो एक सिंपल बनाना शेक भी क्या आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिया आपने बनाना शेक बनाने के लिए एक सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा बनाना शेक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, बनाना चाहिए, है ना, देन मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए। ये तो नॉर्मल है, बिल्कुल कॉमन है, सबसे इजी बता रही हूँ मैं। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 ग्लास बनाना है बनाना शेक, तो उसके लिए आपको 2 बनाना मान लो। ठीक है, मिल्क क्या हो जाएगा, हाफ लीटर मिल्क हो जाएगा, है ना, हाफ लीटर मिल्क, एंड शुगर आप मान लो 2 स्पून शुगर चाहिए। तो ऐसे आपको लिखना है। ओके, फाइंड आउट, रघु's बॉटल इज फिल्ड विथ 4 ग्लास ऑफ वाटर। रघु की बोतल में क्या 4 ग्लास ऑफ वाटर है। हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर बॉटल। तो आपकी ग्लास में कितने आपकी बोतल में कितने ग्लास पानी चाहिए होता है, तब जाकर वो बोतल फिल हो जाता है। तो इफ मैं मान लूँ कि मेरी बोतल में 3 ग्लास ऑफ वाटर से एक पूरा बोतल फिल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बोतल। अब देखो वो तो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम दोनों के बॉटल का सेम साइज है तो सेम ही लगेगा वाटर। ठीक है, 3 3 ग्लास। बट अगर उसका साइज में छोटा है या फिर बड़ा है तो उसी हिसाब से वाटर भी कम ज्यादा होता रहेगा। डज योर फ्रेंड बॉटल फिल विथ इक्वल, इक्वल है या नहीं है, ज्यादा है कम है, ये अभी मैंने बता दिया कि उसके साइज पर डिपेंड करेगा, तो वो आप प्रैक्टिकली करके देखो। ठीक है, उसके बाद क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फ्रेंड हुज बोतल कैन कैरी। अब उस फ्रेंड का नाम लिखना है जिसकी बोतल में इक्वल वाटर, आपके जितना सेम वाटर आपके फ्रेंड के, कौन से फ्रेंड के बोतल में सेम पानी आता है, तो उसका नाम आप लिख दो यहाँ पर। देन जिसमें कम आता है उसका लिखो, और जिसका ज्यादा आता है उसका लिख दो। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर हो गया है फिनिश। हमने आज के चैप्टर में ये 2 लेक्चर में हमने रानीज चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पार्ट ए में और पार्ट बी में, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों ही वीडियो में कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ ना समझ में आया हो आपको, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक है, उसको टैप करो, अपने ग्रुप में ऐड हो जाओ और उसके बाद जो भी आपका डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 8।